गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपने जो लास्ट लेक्चर जितने भी लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर हुए हैं उसमें अपने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और उससे पहले अपनों फर्स्ट चैप्टर जो था आपकी केमिस्ट्री का वो कंप्लीट कर लिया था और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर और उसका फर्स्ट लेक्चर। थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के पास बुक होंगी और उसमें से आप साथ साथ इसको क्या करना, डिस्कस करना और कोशिश ये करना कि आप इसके साथ साथ नोट्स भी कवर कर लो। तो जो थर्ड चैप्टर है वो है क्या, अपने बात करते हैं उसकी और अपने देखते हैं कि उसमें अपनों ने क्या क्या डिस्कस करना है। टॉपिक जो है या चैप्टर का जो नेम है वो है क्लासिफिकेशन of elements and classification of elements and periodicity in properties। periodicity in properties। तो देखो ये जो चैप्टर है इसमें मेनली आप लोगों को पता होगा, अगर आप बुक से इसको देखोगे चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें अपनी जो एलिमेंट्स हैं उनकी वो कैसे उनको डिस्कवर किया गया और उनका जो अरेंजमेंट था, उनको जो एक टेबल के अंदर जो अरेंज करने का प्रोसेस था वो क्या था, वो सारी बातें अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ये जो टॉपिक है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये इसमें अपने क्या डिस्कस करेंगे, इसमें अपने वो टॉपिक्स आएंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर अपनों ने उसको सेट कर दिया है तो पीरियोडिक टेबल में जो अपने लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं या अप टू डाउन मूव करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो किस टाइप से चेंज होती है, इस अपने डिस्कस करेंगे और उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का उसकी नीड क्यों हुई, मतलब वाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। तो इसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए। देखो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक जो ईयर है इस टाइम तक साइंटिस्ट ने आप ये मानो लगभग अप्रोक्सीमेट 31 एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया था। उसके बाद 1865 ईयर जब हुआ तब तक साइंटिस्ट ने 63 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए थे। तो उन सब एलिमेंट्स को एक जगह ऐसे व्यवस्थित अरेंजमेंट करना उनका और उनको जो कैरेक्टर्स उनके चेक करना या उनको कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना या उनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग या उनको जो एटॉमिक मास है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उनको सेट किया था। इसके लिए कुछ अपने पॉइंट डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब एलिमेंट डिस्कवर होना स्टार्ट हुए, मतलब साइंटिस्ट ने इस पर काम करना स्टार्ट किया और जैसे जैसे उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे, अब ये तो है नहीं, अब इस टाइम तक आपको पता है, अब इस टाइम 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 118। और यहाँ तक साइंटिस्ट ने क्या किया है, इनको डिस्कवर कर लिया है। तो अब ये तो है नहीं कि भाई ये जो 118 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए हैं वो एक ही दिन में हो गए, एक ही टाइम में हो गए या 1 ईयर के अंदर हो गए। बहुत टाइम लगा है इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसमें 118 में आपको ये पता होना चाहिए कि जो 92 एलिमेंट हैं वो नेचर में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट हैं, नेचर में प्रेजेंट हैं। और 92 एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लैब में डिस्कवर हुए हैं। कहाँ पर डिस्कवर हुए हैं, वो सब लैब के अंदर डिस्कवर हुए हैं। तो देखो अपने बात करते हैं कि अब 118 एलिमेंट जैसे जैसे इनको स्टेप बाय स्टेप या ईयर बाय ईयर इनकी डिस्कवरी हुई तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर किस टाइप से काम किया और इनको कैसे अरेंज किया, इसके हिसाब से कुछ अपनों ने रूल डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अपने बात करते हैं, आपके जो सिलेबस में कुछ रूल हैं, बुक अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे, साथ साथ बुक पढ़ते रहना और नोट्स भी बनाते जाना।
सबसे पहले अपने देखते हैं फर्स्ट जो रूल था वो था डोबेराइनर्स ट्रायड ट्रायड्स रूल। अब ये जो डोबेराइनर है ये तो एक साइंटिस्ट है और इसने ये रूल दिया था, तो इसने अपने खुद के नेम पर इस रूल को बताया और वो था डोबेराइनर्स ट्रायड्स रूल। ओके, सेकंड रूल की जब अपने बात करेंगे वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। उसके बाद थर्ड जो अपने रूल डिस्कस करेंगे वो करेंगे लोथरमेयर्स ग्राफ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे और वो होगा मेंडलीव लॉ। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने और वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई डोबेराइनर एक साइंटिस्ट था, उसने जब क्या हुआ कि बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उस टाइम उसने एक रूल दिया था और उनको एक किसी सिस्टेमेटिक तरीके से इसको अरेंज करने का उसने प्रयास किया था और वो क्या था अपने अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ईयर बाय ईयर जब अपने साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की इस मैटर पर, तो जो एलिमेंट थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो उसके बाद में न्यूलैंड एक नया साइंटिस्ट आया, उसने रूल्स जो दिया था वो था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अब फिर क्या हुआ कि और एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट था वो था लोथरमेयर, उसने एक ग्राफ के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को सेट करने का कुछ इसने कोई सिस्टेमेटिक तरीका बनाया था कि किस प्रकार से अपने सेट करें, और वो था एक ग्राफ। उसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था मेंडलीव, उसने मेंडलीव लॉ दिया और मेंडलीव लॉ के अकॉर्डिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी उसको डिस्कवर किया। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, नए एलिमेंट्स और मिले कुछ। उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या अब जो आप पढ़ रहे हो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो अपने जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 एलिमेंट हैं वो ये है, कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी इसको जो साइंटिस्ट था जिस साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था वो था हेनरी मोजले। कौन सा साइंटिस्ट था, हेनरी मोजले। तो ये अपने 5 पॉइंट यहाँ पर अपने डिस्कस करेंगे और इसमें अपने देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक जो है वो रूल्स डेली डिस्कस करेंगे और उसमें अपने ये पता चलेगा कि जो जैसे डोबेराइनर ट्रायड्स रूल क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या था, इसकी क्या लिमिटेशन थी, ये क्यों फेल हो गया था, फिर लोथरमेयर का जो ग्राफ था इसने कैसे ग्राफ डिस्कवर किया, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी इसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं उसे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी। और उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं उसमें भी कुछ एग्जेप्शन मिलेंगे आपको। और अब इस टाइम जो आप पीरियोडिक टेबल जो स्टडी करते हो वो यही है, कौन सी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसका साइंटिस्ट कौन था, हेनरी मोजले। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डोबेराइनर ट्रायड रूल, और वो क्या है देखो अपने बात करते हैं अपनी डोबेराइनर ट्रायड रूल्स की। अब देखो यहाँ पर अपने स्टार्ट करें डोबेराइनर ट्रायड्स रूल। डोबेराइनर तो एक साइंटिस्ट है, ये आपको पता चल गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रायड्स हैं वो क्या है। ट्रायड्स है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो इसने क्या किया था कि
जितने एलिमेंट इस टाइम तक मतलब जब डॉबेराइनर ने ये रूल दिया उस टाइम तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे उसमें उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए और वो जो ग्रुप थे उनको बोला गया ट्राइड्स। क्या बोला गया उनको? ट्राइड्स बोला गया। तो ट्राइड्स किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब ये ग्रुप तो बना लिया, अब उसके बाद में इस ग्रुप को यूज़ कैसे किया, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्स वाई जेड थे, फिर अपने कुछ एलिमेंट्स लेंगे, 3 एलिमेंट के जो ग्रुप इसने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे क्या होता है। सपोज दैट मेरे पास एक्स वाई एंड जेड 3 एलिमेंट हैं, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स हैं। कोई सी भी एलिमेंट है, एक बार अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ अपने समझते हैं कि एक्स वाई और जेड एलिमेंट था। इन्होंने जो 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, मतलब जो ट्राइड्स बनाए थे, उसको यूज़ कैसे किया। देखो ये कहता था कि एक्स और जेड एलिमेंट, मतलब इसने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, तो इसमें जो साइड वाले 2 एटम हैं इनका अगर मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, किसका? साइड वाले 2 एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक वेट का क्या निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, ये जो मिडल वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपने इसका कैसे निकाला था, देखो अपनी बात करते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ वाई, ये मिडिल वाला एलिमेंट है, इसको कैसे कैलकुलेट किया था, एटॉमिक वेट ऑफ वाई को कैलकुलेट ऐसे किया था कि अपने लिखते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स प्लस एटॉमिक वेट ऑफ जेड अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर टोटल तो 3 एलिमेंट है, इसके लिए तो अपनों ने क्या है, इसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। तो ये एक एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस था और इसने इसी के अकॉर्डिंग क्या किया था कि 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। और ये जो 3 एलिमेंट के जो ग्रुप बनाए थे इसने एक्स वाई जेड, इन 3 एलिमेंट के जो कैरेक्टर थे वो अप्रोक्सीमेट इक्वल थे, कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक की अगर अपने बात करते हैं तो ये एक सेम बिहेव करते थे। मतलब सेम बिहेव का मतलब ये मान लो कि जैसे एक्स वाई और जेड, इनकी जो केमिकल रिएक्शन थी या इनसे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही थी और उसके जो कैरेक्टर थे वो सेम थे। तो ऐसे उसने क्या किया, 1, 2 और 3 एलिमेंट के क्या बनाए, ग्रुप बनाए, और इसे क्या बोला गया, ट्राइड्स बोला गया। और इसने क्या किया, ये कहता था कि मिडल का जो भी एलिमेंट है उसका अगर एटॉमिक वेट अब मेरे को कैलकुलेट करना हुआ तो मैं क्या करूँगा, साइड वाले जो 2 एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक वेट और उसका एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज क्या होता है, देखो 2 एलिमेंट्स और नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, या अपनी बात कर सकते हैं ऐसे, टोटल एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई एंड अपॉन क्या, नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स, क्योंकि अपने 2 ही एलिमेंट यूज़ करने हैं। तो ये ऐसे इस टाइप से इसने क्या किया था कि ट्राइड्स रूल को डिस्कवर किया था। अब अपने कुछ एग्जांपल लेकर चेक करते हैं कि इसने क्या क्या कैसे रूल्स बनाए थे। या देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ एलिमेंट की, एटॉमिक वेट की। जैसे एक अपने टेबल बना लेते हैं एलिमेंट्स, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एटॉमिक वेट। जैसे मैंने इसने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम 3 एलिमेंट लिए थे। तो ये इसने ट्राइड बनाया था। सबसे जो फर्स्ट ट्राइड था वो ये था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये कहता है कि लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 7 होता है। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 7। पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होता है। तो अगर मेरे को सोडियम का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना हुआ तो देखो मिडिल वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड जेड, मतलब साइड वाले जो दोनों एलिमेंट हैं इनके एटॉमिक वेट का मैं सम करके उसमें 2 से उसको डिवाइड करूँगा। तो इसमें कैसे करोगे, 7 + 39 अपॉन में 2 = 46 अपॉन में 2 = 23। तो यहाँ पर मेरे को जो आंसर मिलेगा, इससे मेरे को जो आंसर मिला वो क्या है, वो है मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट या अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट।
या तो बिल्कुल इक्वल एटॉमिक वेट मिलेगा या उसका बिल्कुल थोड़ा बहुत आगे पीछे, मतलब जो डाटा मिलेगा अपने को वो एटॉमिक वेट के या तो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा या क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो एटॉमिक वेट ऑफ वाई का मतलब क्या था, अपने यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट लिए थे, तो मिडल वाला एलिमेंट ऐसे मान लो आप, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट इसने ऐसे कैलकुलेट किया था। इसने कई सारे ट्रायड्स बनाए थे। अपने एक और एग्जांपल लेते हैं और वो देखते हैं कैसे होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपने। एक तो ये एग्जांपल था, ये टेबल आपने याद करनी है, क्योंकि अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हुआ, इसको डोबेरेनर ट्रायड्स रूल को अगर अपने को एक्सप्लेन करना हुआ तो अपने क्या करेंगे, इसी टेबल के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप बुक से देखोगे तो आपको आराम से इजीली मिल भी जाएगा वो। नेक्स्ट इसने ट्रायड लिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इसने ये कहा था कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 और बेरियम का एटॉमिक वेट 137 होता है। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट कैलकुलेट अगर मैं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 40 प्लस 137 अपॉन में 2 और ये हो गया 177 अपॉन में 2 और ये होता है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 88.5 कितना होता है, 88.5 होता है। तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 88। ठीक है, तो देखो ये जो आंसर मिला वो आंसर स्ट्रोंशियम के एटॉमिक वेट के अप्रॉक्सीमेट क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पर 0.5 का क्या है, डिफरेंस है। और एग्जांपल चेक करते हैं अपने, और उसने कौन कौन से ट्रायड्स जो बनाए थे वो देखते हैं अपने। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31 और अगर एंटीमनी के एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो 120। क्लियर, कैलकुलेट करो, इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। 31 प्लस 120 अपॉन में 2 कितना आंसर आ गया 151 अपॉन में 2 और ये आ गया 75.5। तो जो स्ट्रोंशियम होता है उसका एटॉमिक वेट 75.5 होता है। तो इसने ये ऐसे ट्रायड्स बनाए थे। एक और चेक करते हैं अपने, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी इसने क्या बनाया था, ट्रायड्स बनाया था। किसका, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक वेट इस टाइम तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5 एंड ब्रोमीन, आयोडीन का होता है 127। तो देखो कैलकुलेट करो, 35.5 प्लस 127 अपॉन में 2 तो ये कितना हो गया 0.57 और 2 3 2 5 और 6 ये इतना हो गया अपन में 2 ये आ गया अप्रोक्सीमेट। आप ये समझ लो कि 81। अगर मैं 5 नहीं लेता तो ये इतना ही आ जाएगा और ये आ जाएगा 81। तो इसका कितना होता है, ब्रोमीन का 81 होता है। तो देखो अब अपने बात करते हैं, ब्रोमीन का 80 होता है। देखो दोबारा से बात करते हैं कि अगर मेरे को लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट पता है तो इन दोनों एटॉमिक वेट को मैं सम करके इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो जो एटॉमिक वेट या जो आंसर मिलेगा वो मिडल वाले एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। और यहाँ पर मिडल वाला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। अगर मैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करता हूँ, अपने को कैल्शियम और बेरियम का क्या एटॉमिक वेट पता हो तो अपने इसका स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक वेट का सम करें और उसे 2 से क्या करें, डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट होगा। ओके,
फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31, एंटीमनी का 120। इसको अपने क्या करें, सम करें और इसे किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो आंसर मिलेगा वो किसका होगा, आर्सेनिक का एटॉमिक वेट होगा। तो जो एटॉमिक वेट यहाँ इस टाइप से जो एटॉमिक वेट अपने कैलकुलेट करते हैं वो या तो बिल्कुल क्या मिलता है आपको कि मिडिल वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक वेट के इक्वल, अगर इक्वल नहीं होता तो वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। यही था रूल और वो था डोबेराइनर ट्रायड रूल। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।